हेलो एवरीवन, ये वीडियो बीपीएससी के ऑप्शनल पेपर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 के रिगार्डिंग है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो कि बीपीएससी का ऑप्शनल पेपर है, उसका एग्जामिनेशन 3 आवर्स का होता है और ये 300 मैक्सिमम मार्क्स कवर करता है। और इस ऑप्शनल पेपर में टोटल 2 सेक्शन होते हैं, तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 में अभी हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे कि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है एग्जामिनेशन का वो 3 आवर्स है और मैक्सिमम 300 का है। वहीं आप कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसमें आप देख लेंगे। द क्वेश्चंस आर ऑफ इक्वल वैल्यू, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर 6 क्वेश्चंस इन ऑल, सिलेक्टिंग 3 फ्रॉम ईच सेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 2 सेक्शन है और टोटल आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हर एक सेक्शन से 3 क्वेश्चन होने चाहिए, यानी सेक्शन फर्स्ट से भी 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है और सेक्शन 2 से भी। नेक्स्ट है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स, एंड जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज दैट द पार्ट्स ऑफ द सेम क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड टुगेदर एंड मस्ट नॉट बी इंटरपोज बिटवीन आंसर्स टू अदर क्वेश्चन, यानी जिस पार्ट का जो भी क्वेश्चन है उसका उसी पार्ट में आप अपना आंसर दीजिए। तो सेक्शन 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको देखते हैं। सो पहला जो क्वेश्चन है वो राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो किसी एक पे एक ऐसे लिखना है, राइट। सो जो फर्स्ट का ए है, द क्राइसिस ऑफ फेथ इन विक्टोरियन पोइट्री। बी, रोमांटिसिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेचुरल सुपर नेचुरलिज्म। सी, रोमांटिक पोइट्री एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और वहीं जो डी है वो रेनाशा, पर्सनालिटीज एंड इन ब्राउनिंग्स पोइट्री। तो इसमें टोटल 4 टॉपिक है, आपको किसी एक पे लिखने हैं ऐसे। वहीं जो 2 है, 2 में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, किसी एक को लिखना है। जैसे 2 का जो ए है वो किड्स ओथ्स डीपली एक्सप्लोर द इश्यूज ऑफ टेम्पोरलिटी एंड आर्ट, डिस्कस विद क्लोज रेफरेंस एट लीस्ट 4 ओड्स। तो किड्स हालांकि रोमांटिक पोएट थे और अपने ओड्स के लिए जाने जाते हैं, तो एटलीस्ट उनके 4 ओड्स को रेफरेंसेस करते हुए आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। वहीं आप बी भी लिख सकते हैं। बी में पूछा गया है कि हाउ डज टेनिसन यूज mythical figures to address urgent issues of the Victorian age, discuss with reference to a few poems. C में discuss Coleridge and Wordsworth response to the process of poetic creativity with reference to the concept of fancy, primary imagination and secondary imagination. Use these theories to discuss any one poetic text by either Coleridge and Wordsworth. Fourth जो क्वेश्चन है वो Lamb combines dream, humor, pathos and social reality in his essay, discussed with the reference to a few texts. And वहीं जो 5th है वो Ruskin and Pater articulate contrary ideas about the function of art. You agree? Substantiate your response. और जो 6th क्वेश्चन है और इस सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, किसी एक पे आपको ऐसे लिखना है। 6 का जो है द विक्टोरियन नॉवेल एंड द वुमेन क्वेश्चन। वहीं बी है जो सोशल स्पेसिस इन डिक्सन्स नॉवेल, और सी है टेक्निक्स ऑफ रियलिज्म इन द विक्टोरियन नॉवेल। तो इस टाइप से सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन है, आपको किसी भी 3 का आंसर लिखना है। अभी हम लोग सेक्शन 2 में देखते हैं। सेक्शन 2 का जो पहला क्वेश्चन है 7 जो है वो सिर्फ, इसमें भी आपको 2 ऑप्शन है ए और बी करके, तो आप ए लिखे या फिर बी लिखे। तो ए में पूछा गया है कमेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉल्स स्टफ इन हेनरी फोर्ड पार्ट 1 एंड पार्ट 2। What does his rejection symbolize? So false stop के बारे में पूछा गया, जो कि एक मेजर कैरेक्टर है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हेनरी फोर्ड पार्ट 1 जो नॉवेल पढ़ना है, सॉरी जो प्ले पढ़ना है विलियम शेक्सपियर का, उससे ये पूछा गया। वही बी में would you agree with the term festive comedy to describe Shakespeare as you like it? What role does the Forest of Arden play in the text? इसमें विलियम शेक्सपियर का जो दूसरा प्ले है एज यू लाइक इट, जो कि रोमांटिक प्ले है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, और खास करके इसमें जो रोल है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का, उसके बारे में लिखना है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, उस प्ले में, उसके बारे में लिखना है। वहीं जो 8th क्वेश्चन है वो हाउ डज मिल्टन्स यूज ऑफ एपिक कन्वेंशंस डिपिक्ट्स हिज क्रिश्चियन थीम टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन, डिस्कस विद क्लोज रेफरेंस टू पैराडाइज लॉस्ट। तो सेक्शन 2 में जॉन मेंटल का पैराडाइज लॉस्ट पढ़ना है, तो उसी से ये क्वेश्चन आया है। वही जो 9th है, 9th में आप भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं ए बी करके,
तो ए में पूछा गया है मैरिज बिकम्स ए क्रूशियल इशूज इन मेनी 19th सेंचुरी नॉवेल, सब्सटेंशिएट विथ रेफरेंस टू इधर एमा और मिडलमार्च। सो एमा जेन ऑस्टिन का है और जो मिडलमार्च नॉवेल है वो जॉर्ज एलियट का है, उन दोनों से ये क्वेश्चन आया है। वहीं इसके और में जो बी है 9 का, तो ये हार्डी से रिलेटेड है। सो हार्डीज नोवेल आज मार्क्ड बाय डीपली पेसिमिस्ट वर्ल्ड व्यूज, डू यू एग्री, जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स विथ रेफरेंस टू ज्यू द ऑब्सक्योर। जो टॉमस हार्डी का नॉवेल पढ़ना था ज्यू द ऑब्सक्योर, जो उनका लास्ट मेजर वर्क है, और हार्डी को हम लोग पेसिमिस्टिक के रूप में भी जानते हैं। चाहे आपका उनका कोई भी नॉवेल अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें पेसिमिज्म का थीम देखने को मिलेगा। लाइक द मेयर ऑफ कैस्टरविच, इसमें भी आपको पेसिमिस्टिक उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको देखने को मिलता है। वही जो 10th क्वेश्चन है उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। 10 का जो ए है कमेंट ऑन डिक्सन्स हैंडलिंग ऑफ द बिल्डंगन्स रोमन इन डेविड कॉपरफील्ड, और उसी का जो बी है वो है द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डिजायर बिकम्स ए पावरफुल थीम इन द रेनबो, जो कि डी.एस. लॉरेंस का नॉवेल है, उससे आया है ये क्वेश्चन। 11th जो क्वेश्चन है वह है इट क्रिएट्स ए डिस्टिंक्ट सिस्टम ऑफ सिंबल्स इन हिज पोएट्री टू एड्रेस द मॉडर्न प्रेडिकामेंट, डू यू एग्री, जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स। और सेक्शन 2 का जो लास्ट क्वेश्चन है 12th, वो है ए हीप ऑफ ब्रोकन इमेज, डू यू एग्री विद दिस evaluation of the wasteland, what is the relevance of the theme of the fragmentation in the poem, the wasteland जो कि फेमस पोएम है टी.एस. एलियट का, तो उससे ये क्वेश्चन लिया गया। सो दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग previous year question 2018 BPSC optional paper English language and literature. I hope it will certainly help you in your upcoming exam.